हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्टडी विद विकास सर में। कैसे हो आप सब लोग? अच्छे ही होगे और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होगे, पढ़ाई पे कंसंट्रेट कर रहे होगे, गर्म कपड़े पहनो और अपना पूरा पूरा ध्यान रखो। अच्छे से ध्यान रखोगे तभी तो पढ़ाई पे कंसंट्रेट हो पाएगा ना, पढ़ाई कर पाएंगे। और अभी तक हम अपने उस पर आ जाते हैं। देखो हमारे जो चैनल है इस पर विकास सर क्या पढ़ाते हैं? विकास सर पढ़ाते हैं हिंदी, पढ़ाते हैं हिंदी के कवि पढ़ा रहे हैं, और ज्योग्राफी, हिस्ट्री वगैरह ये सारी चीज़ विकास सर पढ़ा रहे हैं। और आरती मैम उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ाती हैं और स्टेटिक पढ़ाती हैं, और मैं तो जिला सीरीज पढ़ाती हूँ, आप लोगों को पता है। और हमने नई सीरीज जो स्टार्ट की थी जिसमें हम क्वेश्चंस कर रहे थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें 99% बच्चे गलत करते हैं, अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो उसको गलत कर देते हैं। तो वो हम आप लोगों के लिए लेके आए थे, ठीक है। क्वेश्चंस वगैरह वो हमारे चलते हैं, आएंगे, उसकी भी वीडियोस भी आएगी। और हम लोगों ने क्या देख लिया था, अभी तक हमारे जिले कंप्लीट हो चुके थे, ठीक है। कुमाऊं के जिले तो हम कंप्लीट कर ही चुके हैं, 6 के 6 जिले हमने कंप्लीट करा दिए हैं। और हमारे गढ़वाल के जिले चल रहे हैं। गढ़वाल के में देहरादून हो चुका है हमारा कंप्लीट, और हरिद्वार कंप्लीट हो चुका है। हरिद्वार में सारी चीज़ देख चुके हैं, इंपॉर्टेंट सारी चीज़ जो भी पेपर में आती है वो सब हम देख चुके हैं। और देहरादून की भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देख चुके हैं। आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे रुद्रप्रयाग। क्या देखेंगे हम? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग हमारा पंच प्रयागों में से एक प्रयाग है, पंच प्रयागों में से एक प्रयाग, जो कि है अलकनंदा प्लस मंदाकिनी के संगम पर। अलकनंदा प्लस मंदाकिनी के संगम पर क्या है हमारा? रुद्रप्रयाग। और रुद्रप्रयाग में ही हमारा क्या है? केदारनाथ मंदिर है, जो सबसे मतलब हमारा केदारनाथ मंदिर जो है वो हमारे उसमें आता है, क्या कहते हैं, केदारनाथ जो आता है हमारे 4 धामों में आता है, ठीक है। और हमारे उत्तराखंड के 4 धाम कौन कौन से हैं आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। उत्तराखंड के 4 धाम मुझे कमेंट करके बताना। और हमारा केदारनाथ किस में आता है? रुद्रप्रयाग में ही आता है। और केदारनाथ हमारा मंदाकिनी नदी के तट पर है। और हम रुद्रप्रयाग में बहुत सारी चीजें देखेंगे। ये काफी बड़ा मंदिर है, और काफी जो रुद्रप्रयाग में जो मंदिर है, केदारनाथ मंदिर, ये हमारा काफी फेमस मंदिर है। और यहाँ पे बहुत ज्यादा लोग जाते हैं, बहुत श्रद्धालु लोग यहाँ पे जाते हैं। शिव के जो भक्त होते हैं ना, वो यहाँ पे जाते ही जाते हैं, ठीक है। उनका सपना होता है कि हमें यहाँ जाना है केदारनाथ। ऐसे हमारा भी सपना है कि हम यहाँ जाएंगे। चलो आगे देख लेते हैं हम रुद्रप्रयाग के बारे में। रुद्रप्रयाग हमारा क्या? पंच प्रयागों में से एक प्रयाग कौन सा है हमारा? रुद्रप्रयाग। और यह है 2 नदियों के संगम पर, मंदाकिनी प्लस अलकनंदा। अलकनंदा, मंदाकिनी प्लस अलकनंदा पे क्या हमारा? रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग को हम पहले क्या बोलते हैं? रुद्रप्रयाग को महाभारत में हम क्या बोलते हैं? रुद्राव्रत। महाभारत में हम इसको क्या बोलते हैं? रुद्राव्रत। और प्राचीन नाम क्या है इसका? प्राचीन नाम हो जाएगा पुनाड। प्राचीन नाम पुनाड हो जाएगा। और जो इसकी स्थापना हुई है 16 सितंबर 1997 को इसकी स्थापना हुई थी। 16 सितंबर 1997 को इसकी स्थापना हुई है। 3 जिलों की स्थापना एक साथ हुई थी, 1997 में स्थापना हुई थी, ठीक है। अब पहले हम क्या देख लेते हैं? पंचप्रयाग देख लेते हैं हमारे कौन कौन से पंचप्रयाग है, क्योंकि पंचप्रयागों में से एक हमारा रुद्रप्रयाग है, तो बाकी 4 प्रयाग हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला हो जाएगा हमारा विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, कर्णप्रयाग, और एक रुद्रप्रयाग तो मैं आपको अभी बता ही चुकी हूँ। रुद्रप्रयाग तो हम स्टार्ट किया है हमने अभी, ठीक है। रुद्रप्रयाग, और एक क्या हो जाएगा हमारा? देवप्रयाग। ये क्या है? हमारे पंचप्रयाग हैं। चलो उनका देख लेते हैं संगम। पश्चिमी धौलीगंगा प्लस अलकनंदा। विष्णुप्रयाग किन दो नदियों के संगम पर है हमारा? पश्चिमी धौलीगंगा प्लस अलकनंदा। और नंदप्रयाग हो जाएगा हमारा नंदाग्नि प्लस अलकनंदा। और हमारा जो कर्णप्रयाग हो जाएगा, इसमें ऐसे करके करो। अलकनंदा तो हमारी सभी में है, तो ऐसे करेगा ये गरम है ना।
अलकनंदा प्लस पिंडर, ठीक है। अलकनंदा प्लस पिंडर पे क्या है हमारा, कर्णप्रयाग। रुद्रप्रयाग तो अभी मैं आपको बता चुकी हूँ, मंदाकिनी प्लस अलकनंदा। और देवप्रयाग हमारा आता है भागीरथी और भिलंगना, सॉरी भिलंगना नहीं होगा, हाँ भागीरथी प्लस अलकनंदा। देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर है, भागीरथी प्लस अलकनंदा के संगम पर हमारा क्या है, देवप्रयाग। विष्णुप्रयाग पश्चिमी धौलीगंगा प्लस अलकनंदा, और नंदप्रयाग नंदाग्नि प्लस अलकनंदा, कर्णप्रयाग अलकनंदा प्लस पिंडर, और रुद्रप्रयाग मंदाग्नि प्लस अलकनंदा, और जो देवप्रयाग हो जाएगा हमारा भागीरथी प्लस अलकनंदा के संगम पर है। ये हमारे पंचप्रयाग है, ठीक है। पंचप्रयाग हो चुके हैं हमारे, हम उतारो आप लोग, फिर मैं आप लोग को आगे बताती हूँ उसमें। उतार लिया होगा आप लोग, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। विष्णुप्रयाग जो है वो हमारा पश्चिमी धौली, धोही नहीं होगा, धौली होगा, ठीक है, धौली, पश्चिमी धौली प्लस अलकनंदा के संगम पर हमारा क्या है, विष्णुप्रयाग। और जो हमारा नंदप्रयाग है, नंदाग्नि प्लस अलकनंदा के संगम पर, नंदाग्नि प्लस अलकनंदा के संगम पर क्या है हमारा, नंदप्रयाग। और कर्णप्रयाग जो है हमारा अलकनंदा प्लस पिंडर, अलकनंदा प्लस पिंडर के संगम पर हमारा क्या है, कर्णप्रयाग। रुद्रप्रयाग हमारा है, वैसे मैंने ऊपर लिख दिया लेकिन यहाँ भी लिख लेते हैं, देखो, मंदाकिनी प्लस अलकनंदा, शॉर्ट में लिखा है अलकनंदा, ठीक है, समझिए सब में अलकनंदा तो है ही, ठीक है, अलकनंदा तो है सब में, ठीक है। इसमें एक एक जैसे कि पश्चिमी धौलीगंगा के साथ अलकनंदा, नंदाग्नि के साथ भी अलकनंदा, मंदाग्नि के साथ भी अलकनंदा, भागीरथी के साथ भी अलकनंदा। रुद्रप्रयाग में किन दो नदियों का संगम है, मंदाकिनी प्लस अलकनंदा, और देवप्रयाग में भागीरथी प्लस अलकनंदा का संगम है, ठीक है। उम्मीद कर रही हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा। चलो आगे करते हैं, उतार लिया होगा ना। चलो अब आगे जान लेते हैं इसके बारे में, रुद्रप्रयाग के बारे में। मंदाकिनी प्लस अलकनंदा, ठीक है। रुद्रप्रयाग पंच प्रयागों में से एक प्रयाग है हमारा, जो कि मंदाकिनी प्लस अलकनंदा के संगम पर है। चलो अब इसी के बारे में आगे जान लेते हैं हम क्या क्या चीजें। महाभारत में हम इसको क्या बोलते हैं, महाभारत में हम इसको बोलते हैं रुद्राव्रत, महाभारत में रुद्राव्रत। और प्राचीन नाम इसका क्या है, पुनाड। क्या बोलते हैं हम इसको, महाभारत में रुद्रव्रत, और प्राचीन नाम क्या है इसका, पुनाड। प्राचीन नाम इसका पुनाड हो जाएगा। और इसकी जो स्थापना हुई है, रुद्रप्रयाग की स्थापना कब हुई, 16 सितंबर 1997 को इसकी स्थापना हुई है। 16 सितंबर 1997, 16 सितंबर 1997 में क्या हुई इसकी स्थापना, 16 मतलब 1997 में हमारे 3 जिलों का गठन हुआ था एक साथ ही। कौन से हैं वो यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। अन्य फैक्ट में एक तो हमारा रुद्रप्रयाग हो गया जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और चंपावत। इन तीनों का गठन कब हुआ है, 1997 में ही इन तीनों का गठन हुआ है। 1997 में रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत का गठन हुआ है। और मैंने आप लोगों को जब पिथौरागढ़ पढ़ाया था, मैंने आप लोगों को बताया था उसमें 3 जिलों का गठन फिर एक साथ हुआ था। 1960 में 3 जिलों का गठन हुआ था, वो 3 जिले यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। 1960 में पिथौरागढ़ हो जाएगा हमारा, उत्तरकाशी हो जाएगा, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी और चमोली। इन तीनों का गठन कब हुआ है, 1960 में। और इन तीन का कब गठन हुआ है, 1997 में। 1997 में किन किन जिले का गठन हुआ है,
एक तो हमारा रुद्रप्रयाग हो जाएगा, ठीक है। रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत, तीनों का गठन कब हुआ है? 1997 में हुआ है। ये आप वनडे फैक्ट में अलग से लिख लेना, ठीक है। रुद्रप्रयाग किन दो नदियों के संगम पर है? मंदाकिनी प्लस अलकनंदा, ठीक है। और इसका प्राचीन नाम क्या है? और महाभारत में इसको क्या बोलते हैं? रुद्राव्रत। ठीक है, अब आगे डालते हैं। ये जो हमारा रुद्रप्रयाग है 3 जिलों से कट करके इसका गठन हुआ है। 3 जिलों से काट करके किसका? रुद्रप्रयाग का गठन किया गया। ये 3 जिले देखो, टिहरी, पौड़ी, चमोली। टिहरी, पौड़ी, चमोली लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। टिहरी, पौड़ी, चमोली, इन तीनों से ही कट करके क्या हुआ? इसका गठन हुआ है। इन तीनों जिलों से थोड़ा थोड़ा हिस्सा काट करके किसका गठन हुआ है? हमारा रुद्रप्रयाग का गठन हुआ है। और गठन कब हुआ है इसका? रुद्रप्रयाग का गठन बताया करो आप लोग भी, ठीक है। 16 सितंबर 1997 में इसका गठन हुआ है। रुद्रप्रयाग का गठन 16 सितंबर 1997 में रुद्रप्रयाग का गठन हुआ है। अब यहाँ के क्या देखेंगे हम? विकासखंड। यहाँ पे अब हम देखेंगे विकासखंड, देख लेंगे एक साथ ही। विकासखंड, ब्लॉक, तहसील। विकासखंड, ब्लॉक, तहसील। यहाँ पे जो विकासखंड है वो 2 हैं। कितनी है? 2। और यहाँ पे जो ब्लॉक है, विकासखंड, ब्लॉक और तहसील, हमारे जो रुद्रप्रयाग में जो हमारे ब्लॉक हैं, रुद्रप्रयाग में जो हमारे ब्लॉक हैं वो हैं 4 और तहसील 3। विकासखंड कितने हैं? 2, ब्लॉक 4 और तहसील 3। और इसका 3 जिलों से कट करके गठन हुआ है। वो कौन कौन से जिले हैं? टिहरी, पौड़ी, चमोली। टिहरी, पौड़ी, चमोली, ठीक है। टिहरी, पौड़ी, चमोली से इसका गठन हुआ है। टिहरी, पौड़ी से किसका गठन हुआ है? इसमें जो विकासखंड है वो 2 है और ब्लॉक कितने हैं? 4 है। और तहसील कितनी है? इसमें 3 तहसील है। और हम आगे जान लेते हैं इसमें और क्या क्या हुआ है। इसका जो गठन हुआ है, इसमें रुद्रप्रयाग को तहसील कब बनाया गया था? रुद्रप्रयाग को तहसील बनाया गया 1989 में। तहसील 1989 में। तहसील कब बना रुद्रप्रयाग? 1989 में ये तहसील बना था। और 2002 में नगर पंचायत। नगर पंचायत कब बना है? नगर पंचायत 2002 में बना है। और नगर पालिका कब बना है? 2006 में नगर पालिका। नगर पालिका कब बना है? 2006 में। एक बार वो रिवाइज करते हैं इसको अच्छे से, ठीक है। साथ साथ याद कर लेंगे ना, वो हमारे लिए सही रहेगा। फिर वो एक बार याद हो जाती है चीजें ना, फिर भूलते नहीं है, ठीक है। लेकिन रिवाइज करते रहना चाहिए, भूल भी जाता है, ऐसा नहीं है। अगर हम उसका रिवाइज ना करें तो हम भूल जाते हैं चीजें, इसलिए हमें क्या करना है? रिवाइज करते रहना है चीजों का। रुद्रप्रयाग किन 2 नदियों के संगम पर है? ठीक है, मंदाकिनी और अलकनंदा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 सितंबर 1997 में इसकी स्थापना हुई है। इसके साथ 2 जिलों की स्थापना हुई थी। वो कौन से 2 जिले हैं? बागेश्वर, चंपावत। बागेश्वर और चंपावत, ठीक है। टिहरी और पौड़ी, टिहरी, पौड़ी, चमोली से, इन तीनों जिले से कट करके इसका गठन हुआ है। टिहरी, पौड़ी, चमोली से। और विकासखंड कितने? 2 विकासखंड है। ब्लॉक यहाँ पे 4 है और ये तहसील कितनी है? यहाँ पे 3 है। रुद्रप्रयाग को तहसील कब बनाया गया था? रुद्रप्रयाग को तहसील कब बनाया गया था? 1989 में इसको तहसील बनाया गया था। कब? 1989 में तहसील। 1989 में तहसील। नगर पंचायत 2002 में। नगर पंचायत कब बनाई गई? 2002 में नगर पंचायत। 2002 में नगर पंचायत, ठीक है। और नगर पालिका 2006 में। नगर पालिका 2006 में क्या बनाया गया? नगर पालिका 2006 में बनाई गई है। उतारो इसे, फिर मैं आगे बताती हूँ आप लोगों को। उतारो बच्चों।
उतार लिया होगा। चलो आगे का देख लेते हैं। रुद्रप्रयाग का क्षेत्रफल कितना है? रुद्रप्रयाग का क्षेत्रफल हमारा 1984। क्षेत्रफल रुद्रप्रयाग का क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल हो जाएगा इसका 1984 इसका क्षेत्रफल है। और ये 4 जिलों से सीमा लगती है इसकी। क्षेत्रफल कितना है? 1984। क्षेत्रफल 1984। 1984 क्या है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। और 4 जिलों से इसकी क्या लगती है? सीमा लगती है। चमोली, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी। चमोली, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, इन 3 जिलों से तो इसका गठन हुआ। नॉर्मल सी बात है, देखो 3 जिलों से गठन हो रहा है, वो 3 जिले तो होंगे ही। उसके साथ में एक जिला कौन सा? उत्तरकाशी। टिहरी, पौड़ी, चमोली और एक क्या हमारा? उत्तरकाशी। उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी, ये 4 जिलों को टच करता है। और ये हमारा कैसा जिला है? ये हमारा आंतरिक जिला है। चमोली, सॉरी, ये हमारा कैसा जिला है? आंतरिक जिला है। और आंतरिक जिले भी हमारे 4 हैं। जान लेते हैं 4 कौन कौन से जिले हैं यहाँ अन्य फैक्टर में, ठीक है। एक तो हमारा रुद्रप्रयाग हो जाएगा। रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, टिहरी, नहीं दिख रहा है यहाँ का? कोई चलो इधर लिख लेते हैं। रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, टिहरी, बागेश्वर, 4, ठीक है। यहाँ दिख रहा है बच्चों? तो यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। इधर ऐसे बॉक्स में बंद कर लेना आप लोग। रुद्रप्रयाग, टिहरी, अल्मोड़ा, बागेश्वर। अल्मोड़ा की फेमस मिठाई कौन सी है? मैंने जब अल्मोड़ा पढ़ाया था तो बताया था। बाल मिठाई। बाल मिठाई। और पिथौरागढ़ की प्रसिद्ध मिठाई? खेचुआ। ठीक है, खेचुआ। सीमा 4 जिलों से लगती है, टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी, ठीक है। और आंतरिक जिला है हमारा। और आंतरिक जिले हमारे 4 भी हैं। 4 मतलब उत्तराखंड में 4 जिले आंतरिक है। रुद्रप्रयाग, टिहरी, अल्मोड़ा, बागेश्वर। रुद्रप्रयाग, टिहरी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, ये कैसे जिले हमारे? आंतरिक जिले हैं। और हम यहाँ पे क्या देखेंगे? ताल सरोवर। यहाँ पे कौन से ताल है, क्या क्या चीजें, वो सब देखेंगे। यहाँ पे कौन सी? गांधी सरोवर हमारा कहाँ पर है? यहीं पर है गांधी सरोवर, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? सरोवर। सरवदी ताल भी हम इसको बोलते हैं। गांधी सरोवर, सरवदी ताल, और क्या बोलते हैं? चोरावाड़ी ग्लेशियर भी हम इसको बोलते हैं। 1948 में इस ताल में गांधी जी की जो अस्थियां थी वो विसर्जित की गई थी। गांधी जी की अस्थियां विसर्जित किस ताल में की गई है? चोरावाड़ी ताल में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? गांधी सरोवर भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी, इसलिए हम इसका नाम क्या पड़ गया? गांधी सरोवर। 1948 में की गई थी, ठीक है। और यहीं पर हमारा कौन सा ताल है? देवरिया ताल भी हमारा यहीं पर है। देवरिया ताल भी हमारा यहीं पे, जो पुराणों में हम उसको क्या बोलते हैं? इंद्र सरोवर बोलते हैं। पुराणों में देवरिया ताल को हम क्या बोलते हैं? इंद्र सरोवर। और चौखंबा का प्रतिबिंब दिखाई देता है। यहाँ से चौखंबा का बहुत ही सुंदर प्रतिबिंब दिखाई देता है। कहाँ से? देवरिया ताल से हमें चौखंबा का बहुत ही सुंदर प्रतिबिंब दिखाई देता है। और यहीं पर हमारा और ताल देखो, बधानी ताल हमारा कहाँ है? यहीं पर है। भेकल ताल भी हमारा यहीं पर है। भेकल ताल को हम क्या बोलते हैं? अंडाकार ताल भी बोलते हैं। भेकल ताल को ही हम अंडाकार ताल भी बोलते हैं। और बासुकी ताल भी हमारा यहीं पर है। और विष्णुनी ताल, सुगड़ी ताल, ये सारे ताल कहाँ पर है? हमारे यहीं पर है। चलो अब लिख लेते हैं इनके बारे में।
है सरोवर। पहला क्या हो जाएगा, चोरावाड़ी ताल। चोरावाड़ी ताल, इसी को क्या बोलते हैं हम, गांधी सरोवर। गांधी सरोवर, ये हम इसे क्या बोलते हैं, सुरवदी ताल भी हम इसे ही बोलते हैं, सुरवदी ताल। एक ही ताल के इतने सारे नाम है, चोरावाड़ी ताल, गांधी सरोवर, सुरवदी ताल। ये इसी ताल में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी, कब, 1948 में। उन्नीस सौ 48 में इसी ताल में के गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। उतारो फिर आगे लिखाते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्षेत्रफल कितना है इसका, क्षेत्रफल 1984 क्षेत्रफल। सीमा टिहरी, पौड़ी, चमोली, उत्तरकाशी, 4 जिलों से इसकी सीमा लगती है। और ये कैसा जिला है, आंतरिक जिला है। और जो यहाँ पे ताल सरोवर, चोरावाड़ी ताल को ही हम क्या बोलते हैं, सुरवदी ताल और गांधी सरोवर बोलते हैं। क्या देख लेते हैं यहाँ पे, ताल देख लेते हैं, ताल सरोवर। ठीक है, तो दो प्रकार के ताल और सरोवर देख लेते हैं हम। इसमें हमने कौन सा ताल देख लिया, हमने चोरावाड़ी ताल देख लिया। ठीक है, और अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे, देवरिया ताल। क्या देखेंगे हम यहाँ पे, देवरिया ताल। देवरिया ताल देख रहे हैं हम। ठीक है, देवरिया ताल से हमें क्या, देवरिया ताल को ही हम क्या बोलते हैं, देवरिया ताल को ही हम बोलते हैं पुराणों में इंद्र सरोवर। पुराणों में इंद्र सरोवर, इंद्र सरोवर, इंद्र सरोवर बोलते हैं। और इसी ताल से हमें क्या देखने को मिलता है, इसी ताल से हमें चौखंबा शिखर दिखाई देता है, बहुत अच्छे से सुंदर दिखाई देता है। ठीक है, चौखंबा शिखर। चौखंबा शिखर का प्रतिबिंब दिखाई देता है। देवरिया ताल से हमें क्या दिखाई देता है, चौखंबा शिखर का प्रतिबिंब दिखाई देता है, बहुत ही सुंदर। पुराणों में क्या बोलते हैं इसको, इंद्र सरोवर बोलते हैं। गांधी सरोवर में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित कब की गई थी, 1948 में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी। यहीं पर हमारा कौन सा ताल है, बधानी ताल, बेकल ताल। बधानी ताल, बेकल ताल, इसे हम क्या बोलते हैं, डागा ताल। बधानी ताल, बेकल ताल, ये कैसा है, अंडाकार दिखाई देता है हमें, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, अंडाकार। और यहीं पर हमारा क्या है, विषुणी ताल। बधानी ताल, बेकल ताल, विषुणी ताल, और यहीं पर हमारा कौन सा ताल है, बासुकी ताल भी हमारा यहीं पर है। बासुकी और सुखदी, सुखदी, सुखदी ताल।
और कौन सा ताल है? बासुकी ताल। बासुकी ताल भी हमारा ये है। बासुकी ताल जो है हमारा टिहरी प्लस रुद्रप्रयाग की सीमा पर है, बीच में है, ठीक है। टिहरी प्लस रुद्रप्रयाग, इन दोनों की सीमा पर क्या हमारा बासुकी ताल है। और जो बासुकी ताल है हमारा, इसका जो पानी है वो लाल पानी है और इसमें नीले कमल खिलते हैं। लाल पानी और नीले कमल के लिए प्रसिद्ध है। क्यों प्रसिद्ध है ये? इसका जो है लाल पानी है, लाल पानी, और उसमें कैसे कमल खिलते हैं? नीले कमल। नीले कमल, लाल पानी नीले कमल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। कैसा पानी है बासुकी ताल का? लाल पानी है, और ठीक है नीले कमल, लाल पानी नीले कमल। और किन दो जिलों की सीमा पर है हमारा ये? टिहरी और रुद्रप्रयाग की सीमा पर क्या है हमारा? बासुकी ताल है। उतारो इसे, फिर आगे बताते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। देवरिया ताल जो है उसको पुराणों में क्या बोलते हैं? हम इंद्र सरोवर बोलते हैं। पुराणों में क्या बोलते हैं? इंद्र सरोवर। और यहीं से हमें चौखंबा शिखर का प्रतिबिंब दिखाई देता है। चौखंबा शिखर का प्रतिबिंब किस ताल से दिखाई देता है? देवरिया ताल से ही हमें चौखंबा शिखर का प्रतिबिंब दिखाई देता है, बहुत सुंदर दिखाई देता है, ठीक है। और यहीं पर हमारा बधानी ताल है, भेकल ताल है जो कि अंडाकार ताल है। और यहीं पर हमारा कौन सा? बिसुड़ी ताल, सुगदी ताल, बिसुड़ी ताल, सुगदी ताल और हमारा बासुकी ताल, ये कहाँ है? यहीं पर है। बासुकी ताल टिहरी प्लस रुद्रप्रयाग की सीमा पर पड़ता है, दोनों के बीच में पड़ता है। और यहीं पर क्या है हमारे? लाल पानी होता है इसका, और नीले कमल खिलते हैं। लाल पानी और नीले कमल के लिए क्या है? प्रसिद्ध ताल है। चोरावाड़ी ताल, जिसमें गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी 1948 को, उसको सुरवदी ताल भी बोलते हैं हम, ठीक है। चोरावाड़ी ताल, चोरावाड़ी ग्लेशियर टूटने से ही हमारा केदारनाथ में आपदा आई थी, ठीक है। इसके अंदर ही टूट कर गिर गया था वो। अभी बताऊंगी मैं आपको उसके बारे में, आगे उतारो उसको। उतार लिया होगा, चलो आगे देख लेते हैं। अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे? हम यहाँ के ग्लेशियर देखेंगे। अब क्या देखेंगे हम? यहाँ के ग्लेशियर कुंड गुफा, ग्लेशियर कुंड और गुफा देखेंगे हम। यहाँ पे कौन कौन से हैं? यहाँ पर हमारा केदारनाथ ग्लेशियर है, ठीक है। केदारनाथ ग्लेशियर, चौड़ावाड़ी ग्लेशियर, गौरी कुंड, नाग कुंड, ब्रह्म कुंड, सरस्वती कुंड, भोरी कुंड, भोरी अमोला कुंड, और यहाँ पे ब्रह्म गुफा, भीम गुफा, हंस कुंड, उदक कुंड, रेतस कुंड, अमृत कुंड, ये सारे कुंड हमारे कहाँ के हैं? ये सारे कुंड हमारे रुद्रप्रयाग के हैं। चलो हम देख लेते हैं यहाँ के क्या क्या कुंड है। कुंड, ताल और गुफा, ग्लेशियर, कुंड, ताल, गुफा, ये सब देख लेते हैं, ठीक है। केदारनाथ भी हमारा क्या है? ग्लेशियर है, ठीक है। क्या देखेंगे हम यहाँ पे? देखेंगे ग्लेशियर, कुंड और क्या? गुफा, ये तीनों चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। क्या देखेंगे हम? केदारनाथ है ग्लेशियर, और हमारा चौड़ावाड़ी भी ग्लेशियर है। चौड़ावाड़ी, केदारनाथ ग्लेशियर, चौड़ावाड़ी ग्लेशियर, और हमारे यहाँ पे कौन कौन से ग्लेशियर हैं? और कुंड हो जाएगा हमारे यहाँ पे गौरी कुंड, नागकुंड, गौरी कुंड, नागकुंड, रेतस कुंड, भोरी अमोला कुंड,
गौरीकुंड, नागकुंड, रेतसकुंड, भोरिया मोलाकुंड और हमारा हंसकुंड। ऊतक कुंड, नागकुंड, रेतसकुंड, ये ता है, ठीक है बच्चों। ता, रेतसकुंड, भोरिया मोलाकुंड, हंसकुंड और अमृत कुंड। ये सब क्या है, यहाँ के कुंड। केदारनाथ ग्लेशियर, चोरावाड़ी ग्लेशियर हो गए, ठीक है यहाँ के दो। और कुंड, गौरी कुंड, नागकुंड, रेतसकुंड, भोरिया मोलाकुंड, हंसकुंड और क्या है, ऊतक कुंड। हाँ, ऊतक कुंड और अमृत कुंड, ये सारे क्या हो गए, कुंड हो गए। और अब यहाँ पर हमारी ना गुफाएं भी है, ब्रह्म गुफा, भीम गुफा। ठीक, गुफा देख लेते हैं। ब्रह्म गुफा कहाँ है हमारी, यहीं पे। और क्या है, भीम गुफा। भीम गुफा जो हमारी केदारनाथ मंदिर के बिल्कुल समीप है, ठीक है। भीम गुफा और कौन सी गुफा, ब्रह्म गुफा, भीम गुफा और यहीं पर हमारी क्या है, ध्यान गुफा। ध्यान गुफा, ध्यान गुफा में ही हमारे जो प्रधानमंत्री जी है, नरेंद्र मोदी जी ने ध्यान किया था, ठीक है। ध्यान गुफा में ही क्या किया था, जो हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर ध्यान किया था, ध्यान। और ये ध्यान कब किया था, 2019 में किया था। ध्यान गुफा में ही हमारे जो पीएम नरेंद्र मोदी जी उन्होंने ध्यान किया था। और ये ध्यान कब किया था, 2019 में उन्होंने यहाँ पर ध्यान किया था, ठीक है। ब्रह्म गुफा, भीम गुफा, ध्यान गुफा, तीनों गुफा हमारे कहाँ पर है, रुद्रप्रयाग में ही हमारी तीनों गुफा हैं। ध्यान किया था, ये साधना की थी, ठीक है। बात एक ही है, कब की थी, 2019 में की थी। और पीएम नरेंद्र मोदी जी ने ही हमारे केदारनाथ मंदिर जो यहाँ पर गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति स्थापित की थी। किसकी मूर्ति स्थापित की थी, गुरु शंकराचार्य जी की मूर्ति भी स्थापित की है। और वो मूर्ति स्थापित की थी 2021 में। ये अब जब मैं अभी आपको मंदिर के बारे में बताऊंगी ना, तो उसमें बताऊंगी और भी अच्छे से। अभी मैंने खाली भी इनका नाम आया तो मुझे याद आ गया, इन्होंने क्या किया था, शंकराचार्य जी की मूर्ति भी स्थापित की थी इन्होंने ही। और अब हम यहाँ की क्या देख लेंगे, बुग्याल देख लेंगे। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। ग्लेशियर कुंड गुफा, केदारनाथ ग्लेशियर, चौरावाड़ी ग्लेशियर। चौरावाड़ी ग्लेशियर में ही यहाँ पर बाढ़ आई थी, ठीक है। गौरीकुंड, नागकुंड, रेतसकुंड, भोरी अमोलाकुंड, हंसकुंड और उत्तरकुंड और अमृतकुंड, ये सब क्या है, यहाँ के कुंड है। और ब्रह्म गुफा, भीम गुफा, ध्यान गुफा, ये सारी गुफाएं कहाँ की, रुद्रप्रयाग की। ध्यान गुफा में ही पीएम नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया था, ध्यान किया था, ये साधना की थी वहां बैठकर। काफी शांतिपूर्ण माहौल रहता है ना वहाँ का, ध्यान करते हैं वहाँ पे लोग, ठीक है। उतार होगा। हम यहाँ पे क्या देखेंगे, इसके बाद में हम यहाँ के बुग्याल देख लेंगे, क्या क्या बुग्याल है हमारे यहाँ पे, बुग्याल देख लेंगे। बुग्याल, क्या देखेंगे हम यहाँ के बुग्याल। यहाँ पे जो बुग्याल है, ठीक है, उनको देख लेते हैं। बर्मी बुग्याल, मनड़ी बुग्याल, अली बुग्याल, बर्मी बुग्याल, मनड़ी, बर्मी बुग्याल और हमारा अली बुग्याल और मनड़ी, मनड़ी बुग्याल, बर्मी बुग्याल, अली बुग्याल और कासनी खर्ग, कासनी खर्ग बुग्याल, बर्मी बुग्याल, अली बुग्याल, मनडी बुग्याल, कासनी खर्ग बुग्याल। और हमारे यहाँ पे क्या है, चोकता भी एक हमारा क्या है, बुग्याल है। चोकता बुग्याल, चोकता बुग्याल, चोकता
बुग्याल को ही हम क्या बोलते हैं, उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड। उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड किसको बोलते हैं हम, चोपता को बोलते हैं उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड। यहीं पर गांधी जी आए थे और गांधी जी ने इसको क्या कहा था, उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड कहा था। किसको, चोपता को। बर्मी बुग्याल, मंडी बुग्याल, यहाँ पे कौन कौन से बुग्याल है, बर्मी, अली बुग्याल, मंडी बुग्याल, कासनी खर बुग्याल और हमारा क्या है, चोपता, ये भी बुग्याल है। इसी को क्या कहा था गांधी जी ने, उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड कहा था। ठीक है, उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड कहा था। उतार लो इसे, फिर बताती हूँ। एक बार और रिवाइज करते हैं कौन कौन से बुग्याल यहाँ पे, बर्मी बुग्याल, अली बुग्याल, मंडली बुग्याल, कासनी खर बुग्याल और चोपता बुग्याल। चोपता बुग्याल को ही क्या कहा था गांधी जी ने, उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड कहा था। ठीक है, सारे बुग्याल उतार लिए होंगे। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो। नेक्स्ट हम यहाँ क्या देखेंगे, पंचकेदार। पंचकेदार हेडिंग डाल लो। पंचकेदार हम कब देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लोगों को पता है क्या करना है, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। आप लोग जितना आप सपोर्ट करेंगे हम लोग को उतना ही, तो हमने आप लोगों को क्या बोला है, हमें 5 ही करना है। 5 ही कंप्लीट होते ही हम आप लोगों को और भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। वैसे तो हम कर ही रहे हैं अच्छा, जितना हमसे हो रहा है और भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे, और भी हम आपको कोर्स वगैरह भी देंगे अगर हमारा 5 ही कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, हमें सपोर्ट करना है, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। कुछ भी गलती होती है तो हमें कमेंट करके बोला करो कि आप ये गलत कर रहे हो, यहाँ सही करो, तो हमें अच्छा लगेगा। आप हमें सपोर्ट करोगे, बताओगे कि यहाँ गलत कर रहे हो, यहाँ सही करना चाहिए, तो अच्छा लगेगा ना हमें। तो आप लोग हमें सपोर्ट करना। चलो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपने मुझे इतना सुना उसके लिए धन्यवाद।